साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस गुरु के इस बेहतरीन से लेक्चर्स में। और आज मैं बात करने वाला हूं प्रैक्टिस भाग 1 का। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपके सीबीटी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यहाँ तक कि रेलवे से संबंधित जो भी एग्जाम आपके आते हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर्स में हम यहाँ पे वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है। तो मानव किडनी में प्रमुख रासायनिक यौगिक उपस्थित होता है, ये आपसे पूछा गया है। मानव किडनी में जो प्रमुख रासायनिक यौगिक उपस्थित होता है, इसका जरा जवाब बताइएगा। आप फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मानव किडनी में जो प्रमुख रासायनिक यौगिक होते हैं, यूरिक एसिड होता है। और ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। दूसरा नंबर सवाल है, यदि पृथ्वी का अक्ष आनत नहीं होता तो क्या होता। यहाँ पे पृथ्वी का जो अक्ष है अगर आनत नहीं होता तो क्या होता। तो जो होता, ध्रुवों से विषुवत रेखा तक तापमान विकिरण एक समान होता। ये भी सवाल आपके सीबीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। होलोग्राम क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। जी हाँ, होलोग्राम के बारे में प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाता है। तो जरा बताइएगा कि सर होलोग्राम क्या है, एक बार बताने का प्रयास कीजिए। सभी बच्चों का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि सर होलोग्राम क्या है। तो किसी वस्तु का त्रिविमीय दृश्य होता है होलोग्राम। क्या होता है, किसी भी वस्तु का त्रिविमीय यानी तीनों साइड का दृश्य होता है होलोग्राम। याद रखिएगा, इधर का भी होता है, इधर का भी, और साथ में इधर का भी, यानी 3D इमेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो होलोग्राम होता है। पहले के ज़माने में आप लोगों को एक स्टिकर मिलता था, स्टिकर जिसको आप थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा करके देखते थे तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के चित्र जो है उसमें आपको देखने को मिलता था। वो क्या था, वो एक प्रकार के होलोग्राम था। अगला सवाल है कि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर की क्षमता होगी। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए उस स्थिति में उसकी क्षमता शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। शॉर्ट सर्किट जैसे होगी उसकी क्षमता क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, जीरो हो जाएगी। जब कोई वस्तु अस्थायी रूप से विकृत हो जाती है तो इसे कहा जाता है। जब कोई वस्तु जो है अस्थायी रूप से विकृत हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए वर्ड है। तो जब कोई भी अस्थायी वस्तु है और एक समान अस्थायी रूप से है और विकृत हो जाए, बिखर जाए, तो उसको हम लोग प्लास्टिक विरूपण बोलते हैं। याद रखिएगा, ये भी स्टार मार्क सवाल है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि फ्लक्स की इकाई क्या है। तो फ्लक्स की इकाई सभी को पता होगा, वेबर होता है सर। वेबर क्या होता है, फ्लक्स की इकाई होता है। और बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा, आपके सीबीटी फेज 2 में इस प्रकार के प्रश्न जो है 100% पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर में हमने कई बार देखा है इस प्रकार के प्रश्न बार बार आपसे पूछे गए। अगला सवाल है कि सर विद्युत शक्ति परिपथ में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होता है। तो विद्युत शक्ति परिपथ में जो है प्यारे बच्चों, डायोड जो है ये मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होता है, दृष्टकारी के रूप में प्रयुक्त होता है। किस रूप में, दृष्टकारी के रूप में। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस होने वाला है। इसको भी आप सीबीटी एग्जाम आने वाले के लिए लगातार रिपीट करते रहिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। विभवांतर धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा है। तो सर्वाधिक जो उपयोगी उपकरण है वो मल्टीमीटर है। क्या है, मल्टीमीटर। काफी बार ऐसे प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा। ये आपके लिए काफी इस बार 2025 में तहलका मचाते हुए ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला सवाल है कि पीसी पीसा की झुकी हुई मीनार, लीनिंग टावर ऑफ पीसा जिसको बोलते हैं, क्यों नहीं गिरती। झुकी हुई रहती है और क्यों नहीं गिरती है। तो मीनार की गुरुत्वीय केंद्र जो होता है, ये गुरुत्वीय केंद्र जो है सीजी के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहता है। याद रखिएगा, ये जो रेखा रहता है ये आधार के अंदर रहता है, इसलिए यहाँ से ज़्यादा झुक के टूट नहीं जाता, ये हमेशा झुका ही यहाँ पे झुका हुआ ही रहता है। एक व्यक्ति समान गति से चल रहे खुले वाहन में बैठकर ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर पत्थर फेंकता है तो पत्थर गिरेगा। ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब है कुछ इस प्रकार से दिखता है ऊपर की ओर, तो उसके ऊपर ही वो पत्थर गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति जो है समान गति से चल भी रहा है। अगर चल भी रहा है और ऊर्ध्वाधर यहाँ से फेंकता है, तो चल भी रहा है और फेंकता है, तो ये इसी के ऊपर आके गिर जाएगा। अगला है कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन से यंत्र प्रयुक्त होता है। तो ऑडियोमीटर का यूज हम लोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए यूज करते हैं, और ये भी
एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। क्या है? एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। टेलीविजन के पर्दे पर पूरे चित्र को कहते हैं, इसको हम लोग फ्रेम बोलते हैं। टेलीविजन के पर्दे पर पूरे चित्र को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम बोलते हैं। पृथ्वी के आंतरिक कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखता है? तो नेपच्यून, याद रखिएगा, ब्लू कलर में दिखता है। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। क्या होता है? पृथ्वी पर, प्यारे बच्चों, उसका भार जो होता है बढ़ जाता है। उपापचय क्या है? जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना ही उपापचय कहलाता है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो ये पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं, याद रखिएगा। कई बार पूछा गया सवाल है कि सर व्यापारिक वैसलीन जो होते हैं वो किससे निकाले जाते हैं? तो पेट्रोलियम से। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा होता है। किस प्रकार होता है? हाइड्रोजनीकरण। अगला सवाल है कि सर लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका क्या कारण है? तो टंगस्टन के तंतु के कारण है, याद रखिएगा। टंगस्टन के तंतु जब टूट जाता है तो कुछ इस प्रकार के देखने को मिलता है। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे हम लोग क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो उसको सर्वोच्च बोलते हैं, याद रखिएगा। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? पत्ती, याद रखिएगा। श्वसन का कार्य कौन करता है? तो पत्ती करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़न का कारण की कमी होता है, विटामिन B6 होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? विटामिन B6, याद रखिएगा। ये अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है विराम का जड़त्व, याद रखिएगा। क्या है? विराम का जड़त्व। प्रवाल द्वीप मुख्यतः क्या होता है? अंतः स्थलीय समुद्र होता है, याद रखिएगा। जैव पदार्थ के स्वलेपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये एथिलीन ग्लाइकोल का यूज हम लोग करते हैं, याद रखें। नियॉन कितने परमाणु वाली गैस है? तो एक परमाणु वाली गैस जो होता है ये नियॉन होता है, और काफ़ी बार ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? तो पकाने का सोडा इसको बोला जाता है। पकाने का सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जाता है। कई बार ये सवाल आपसे पूछा गया। समान ताप के समान ताप के यहाँ पे दो गेंदों को टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो संवेग का उसमें सिर्फ संरक्षण होगा, याद रखिएगा। पौधे में पाए जाने वाला श्वेत, पीले और भूरे रंग का पदार्थ कहलाता है लेटेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? लेटेक्स। गुणसूत्र का नाम देने वाले वैज्ञानिक वाल्डेयर था, याद रखिएगा। डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया कहलाता है अनुलेखन कहलाता है, याद रखिएगा। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? अनुलेखन कहलाता है। कई बार ये सवाल आपसे पूछा गया। मूंगफली में तेल का संग्रह कहाँ होता है? तो बीज पत्र में होता है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। कहाँ पे होता है? तो बीज पत्र में। रावल्फिया को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, रावल्फिया को प्यारे बच्चों हम लोग सर्पगंधा के नाम से जानते हैं। बर्फ पर पाए जाने वाली शैवाल क्या कहलाता है? तो क्रिप्टोफाइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिप्टोफाइट्स। शैवालों को साधारण भाषा में हम लोग काई बोलते हैं। काई जो आपके जो नालों को नज़दीक लगे रहते हैं, या जो पानी जहाँ पर ज़्यादातर गिरता है वहाँ पे जो हरे कलर का लगा हुआ रहता है काई, उसको, वो एक प्रकार के शैवाल है, याद रखिएगा। शैवालों में भोजन संचित रहता है मंड के रूप में, याद रखिए। छाया में उगने वाले पौधे सियोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सियोफाइट्स। बासी मक्खन की दुर्गंध का क्या कारण है? तो ये ब्यूटेरिक एसिड है, याद रखिएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा। काफ़ी बार पूछा गया और सिंपल लेवल का क्वेश्चन है बेकिंग सोडा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का यूज हम लोग करते हैं शिशु के देखभाल के लिए, लेकिन इसका यूज हम लोग गलत तरीके से भी कर लेते हैं। भेदभाव मेल फीमेल के चक्कर में पड़ जाते हैं। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है, याद रखिएगा। क्या होता है? तरल पदार्थ जो होते हैं, अगर उसको आप हीट देंगे तो उसका जो घनत्व होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र CaOCl होता है, याद रखिएगा। ये भी लाजवाब सवाल है। पोलियो किसके कारण से होता है? तो वायरस यानी विषाणु के कारण होता है पोलियो, याद रखिएगा, न कि बैक्टीरिया के कारण। विषाणु के कारण पोलियो होता है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो डंक में। डंक जब मारता है बिच्छू, उसी में उसका विष पाया जाता है। अगला सवाल है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये आयोडीन का, याद रखिएगा। किसका है? आयोडीन का है। कौन सा रंग जो है दिए को अधिकतम
सर्वण्यता देता है, तो पीला याद रखिएगा। अगला सवाल है कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इथेनॉल का यूज हम लोग करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन का जो परिसंचरण करता है वो पारिस्थितिक तंत्र में जीवाणु करता है, याद रखिएगा। कौन करता है? जीवाणु। जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रितवन किससे होता है? तो क्रोमियम और निकेल। क्रोमियम और निकेल आपस में मिलाए जाते हैं जंगरोधी इस्पात के निर्माण में। बेस्क का विस्तार है, इसका शॉर्ट नाम दिया गया है, और विस्तार कहने का मतलब फुल फॉर्म बताना है, तो ये बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सिक्सफेक्स कैलकुलेटर इसको हम बोलते हैं। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण का नाम दिया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी बार आपके इस कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए सवाल है। ऑपरेशन शक्ति याद रखिएगा। विश्व की पहली महिला डॉक्टर बनी, तो एलिजाबेथ ब्लैकवेल याद रखिएगा। विश्व की पहली महिला डॉक्टर बनी थी एलिजाबेथ ब्लैकवेल। अगला है कि नासा का विस्तार है, यानी नासा का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन याद रखिएगा, ये इसका फुल फॉर्म है, और काफ़ी बार आपसे पूछे भी जाते हैं नासा का। पपीता में पीला रंग होने का कारण बताइएगा। येलो रंग होने का कारण पपीता में क्या होता है? तो क्रेकजेंथिन उसमें पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रेकजेंथिन। ऐसे एमपी उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, तो नासा के द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया, याद रखिएगा। ऐसे एमपी उपग्रह जो है नासा के द्वारा प्रक्षेपित किए गए। ये भी सवाल काफ़ी बार पूछा गया। जीएसएलवी का विस्तार बताइए, तो जियो सिक्वेंसन्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम है। आरएलडब्ल्यू का विस्तार रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट होता है। क्या होता है? रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, याद रखें। सीएमओएस का विस्तार आपसे पूछा गया, तो कम यहाँ पे कंप्लीमेंट्री मोडल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक कौन है? तो विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक बने थे। पीएसएलवी पहली बार सफलतापूर्वक प्रक्षेपित जो है 1994 में किया गया था। 1994 में पीएसएलवी जो है रॉकेट पहली बार प्रक्षेपित किया गया था 1994 में। कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है बायोप्सी के द्वारा। बायोप्सी के द्वारा कैंसर की ट्यूमर की पहचान की जाती है। गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया, इसको हम लोग एनेलिंग बोलते हैं। एनेलिंग, एनेलिंग के माध्यम से गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। एमएमयू का अर्थ होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एमएमयू का अर्थ होता है। वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं, तो मेट्रियोलॉजी बोलते हैं, याद रखिएगा वायुमंडल के अध्ययन को। पौधे के पत्ती से वाष्पीकरण कहलाता है ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन पौधे की पत्तियों से वाष्पीकरण कहलाता है। डेसिलेशन कहलाता है समुद्री जल से नमक बाहर कर शुद्ध जल निकालना ही डेसिलेशन कहलाता है, याद रखें। आलू चिप्स की पैकिंग में किस गैस का प्रयोग होता है? नाइट्रोजन का यूज जो है, आलू के चिप्स के जो पैकेट आते हैं वो उसमें नाइट्रोजन फिल करके डाला जाता है, ताकि वो गंध युक्त न हो, गंध न हो, सड़े गले नहीं। ब्रह्मांड की उम्र जो है आपको बताया गया कि सर 13.8 बिलियन वर्ष जो है इस ब्रह्मांड की उम्र है। नासा का पूर्ण विस्तार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, याद रखिएगा। सोना घुलनशील है अम्लराज में। अम्लराज में सोना जो है घुल जाता है। संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होना कहलाता है एक्सियोनॉक्स, याद रखिए। ये भी सवाल जो है आपके सीबीटी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया सवाल है, और काफ़ी प्रश्न जो इसमें आपको नजर आ रहे हैं रेलवे के एग्जाम में पूछे गए। परमाणु भार टेबल की खोज की थी, तो ये मेंडलीफ ने किया था, याद रखिएगा। किसने? मेंडलीफ ने। एल्यूएक्स लक्स एक यूनिट है ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का एक यूनिट मानी जाती है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम पारद यानी पारा होता है। पारद यानी पारा जो है ये क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है, और इसी का यूज हमारे थर्मोमीटर्स में किए जाते हैं। व्यापारिक वैसलीन का निर्माण किससे किया जाता है? क्वेश्चंस 2 बार रिपीटेड है।
क्योंकि बार बार सवाल आपसे पूछा गया। और व्यापारिक वैसलीन जो तैयार किए जाते हैं वो पेट्रोलियम से तैयार किए जाते हैं। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, टॉर्क होता है। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का जो गुणनफल होगा प्यारे बच्चों, उसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, प्लूटोनियम कहलाता है। एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर कैसा होता है? रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। एक कूलम्ब आवेश होता है, एक कूलम्ब आवेश जो होता है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। नींद के बारे में पूरी अध्ययन की जाती है। इसके अंतर्गत ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, उसको हम लोग समभारिक बोलते हैं। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो चालन के द्वारा। और लॉ ऑफ प्लेटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था, याद रखिएगा। रेखा गणित का पिता किसे? तो ये न्यूक्लियेट को कहा जाता है। विफोर्ड तापक्रम क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है? हवा की गति मापने के लिए। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना मधुमेह बीमारी का संकेत देता है। सूचनाओं का वह समूह जो एक कम्युनिस्ट को निर्देशित करता है, प्रोग्राम कहलाता है, याद रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थित है बेंगलुरु में। एसईएम का पूर्ण रूप सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है और इसका संबंध अस्थि से है। ऑस्टियोपाइरोसिस से संबंधित अंग है हड्डी। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है? चालन। और फिर से ये क्वेश्चन शायद से रिपीटेड है। और यहाँ से चलते हैं, कीमोथेरेपी का इस्तेमाल हम लोग कैंसर के इलाज में करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो ये फ्रांस में है। और कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बायो से बनते हैं। अल्पवयस्क मगरमच्छ को हम लोग हेचलिंग बोलते हैं। लिगो क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविनेशंस वेव ऑब्जर्वेशन है। और सामान्यतः भर्जन किस अयस्क में किया जाता है? सल्फाइड अयस्क में। और लास्ट क्वेश्चन है कि सर नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो ये जर्मेनियम अनिवार्य है। तो आज के इस लेक्चर से हमने काफ़ी प्रश्न किए हैं। लगभग 100 प्रश्न का सलूशन कम समय में हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन हुआ है। वन लाइनर में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं हुआ और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तब तक के लिए आज के लिए जय हिंद।